अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गसिया बानो और खबर कश्मीर के पेश करदा है डी मार्क आर्थो और डाइबा प्लस। पेश है सबसे पहले खबर कश्मीर की सुर्खियाँ। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के जोर को पिछाड़ दिया। अक्सरियत के साथ कामयाबी। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ने पेश की मुबारकबाद। तमाम 20 अजला में लॉकडाउन। 6 मई की सुबह तक तोसी। तालीमी इदारे 31 मई तक रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,571 नए केसेस दर्ज। 41 अमवात। श्रीनगर रेड जोन करार दिया गया। जम्मू में मुबैना ऑक्सीजन की कमी से 4 अमवात का मामला। हुक्काम ने तहकीकात के दिए अहकामात। डिविजनल कमिश्नर ने श्रीनगर में कोविड वार रूम का किया इफ्तिताह। कोरोना से निपटने अवाम को मुहैया रहेगी सहूलतें। बारामूला में मुबैना खुदकुशी का मामला। सिपाही ने की खुद पर फायरिंग। कोलगाम पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। मंशियात का तस्कर किया गया गिरफ्तार। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। आज भारत की 5 रियासतों के इंतखाबात के नताइज सामने आए हैं। 5 रियासतों में बिलखुसूस मगरबी बंगाल के इंतखाबात पर सभी की नजरें जमी हुई थी। ताहम मगरबी बंगाल में एक मरतबा फिर तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त सबकत हासिल हुई है और ममता बनर्जी की सरबराही में तृणमूल कांग्रेस मगरबी बंगाल में तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएगी। अगरचे हतमी नताइज का बाजाबता ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मगरबी बंगाल के अवाम ने असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए टीएमसी के हक में अक्सरियत के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया है। मगरबी बंगाल की जुमला 294 असम्बली नशिस्तें हैं, जिनमें 292 पर वोटिंग हुई, जिसमें ताहाल टीएमसी 218 नशिस्तों पर न सिर्फ सबकत बनाए हुए है बल्कि शानदार जीत हासिल कर रही है। मगरबी बंगाल में जहां बीजेपी ने ममता हुकूमत की बेदखली का दावा किया था, लेकिन बीजेपी 68 से 70 नशिस्तों पर घूमती रह गई। बीजेपी को आसाम और पौडुचेरी में सबकत हासिल हुई है और वो यहां दोबारा इख्तिदार हासिल करने जा रही है। जबकि केरला में एलडीएफ, तमिलनाडु में डीएमके के हक में अवाम ने अक्सरियत के साथ वोट दिया है। ख्याल रहे कि मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े बड़े कायदीन ने मगरबी बंगाल में जमकर ममता बनर्जी के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई थी और उनका दावा था कि मगरबी बंगाल में इस मरतबा बीजेपी हुकूमत बनाएगी। लेकिन तन्हा ममता बनर्जी ने दिल्ली से आने वाले अच्छों के छक्के छुड़ा दिए और शानदार जीत हासिल करते हुए अपने मुखालिफिन को बंगाल की धरती पर धूल चटा दी। टीएमसी की भारी अक्सरियत के साथ सबकत पर मगरबी बंगाल में टीएमसी के हल्के जश्न मना रहे हैं। ममता बनर्जी ने पार्टी की शानदार कामयाबी पर अवाम और पार्टी कारकुनान व कायदीन का शुक्रिया अदा किया। কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি। আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব, বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন। বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা। ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে।
ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत पर जम्मू कश्मीर के कायदीन में भी काफी मसरत की लहर देखी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी को मुबारकबाद पेश की। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा कि ममता दीदी और एआईटीसी दफ्तर पर मौजूद सभी को दिल की गहराइयों के साथ मगरबी बंगाल में जबरदस्त जीत के लिए दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश है। बीजेपी और मुतासिब इलेक्शन कमीशन ने आप पर हर तरह की गंदगी फेंकने की कोशिश की, लेकिन आप जीत गई। 5 वर्षों के लिए हमारी जानिब से नेक तमन्नाएं। इस तरह महबूबा मुफ्ती ने भी अपने मुबारकबाद के पैगाम में ममता बनर्जी की कामयाबी को जबरदस्त कामयाबी करार देते हुए मगरबी बंगाल के अवाम की सताइश करते हुए लिखा कि उन्होंने तकसीम करने वालों को मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में मुकम्मल लॉकडाउन को 6 मई की सुबह तक के लिए तौसी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में आज भी लॉकडाउन के नतीजे में आम जिंदगी यकसर मफलूज होकर रह गई। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक की बशमूल दिगर बाजार वीरान देखे गए। कोविड गाइडलाइंस और इम्तनात के निफाज के लिए यहां पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया। श्रीनगर के तिजारती मराकज बिल्कुलिया तौर पर वीरान देखे गए। ख्याल रहे कि हुक्काम ने कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सनीचर के दिन श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू अजला में पीर की सुबह के बजाय 6 मई जुमेरात की सुबह तक कोविड लॉकडाउन में तोसी दी थी, जबकि दिगर 16 अजला में भी मुकम्मल लॉकडाउन को 6 मई जुमेरात की सुबह तक तोसी दे दी गई है। श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू अजला में लॉकडाउन को 6 मई की सुबह तक तोसी देने का सनीचर के दिन ऐलान किया गया, लेकिन एक और हुक्मनामे के जरिए जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में 6 मई की सुबह तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। श्रीनगर, लाल चौक समेत दीगर कई अहम चौराहों को पुलिस ने सील कर दिया था। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी जरूरियात और इमरजेंसी सरगर्मियों के अलावा दीगर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद है। श्रीनगर में गुज़िश्ता रोज 7 इलाकों को कंटेनमेंट जोन्स में शामिल किया गया है। लॉकडाउन इस पर बहुत है, मगर लोग चल रहे हैं, कंट्रोल मास्क भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मेहरबानी करके इनको मैं बोल रहा हूँ मास्क भी लगाएं, और पुलिस वाले भी जितना कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जितना तो कानून को करना है। आज पूरा बंद है, 3 दिन से बंद है। तो किसी को आने जाने नहीं देते, आने जाने नहीं देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इन्होंने रोक रखा है। तो को कितना एहतियात करना चाहिए? बहुत सारा बहुत। तो क्या क्या करना चाहिए लोगों को? लोगों को घर में बैठना चाहिए, आराम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो गवर्नमेंट सोच रही है हम क्या करेंगे इनके लिए, खाना भी भेजेंगे, चावल भी भेजेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता भेजेंगे। ये अभी तो कुछ नहीं इन्होंने किया, तो करने वाला। का इस्तेमाल हाँ, मास्क तो इनको रखना है, सैनिटाइजर, मास्क, हाथ धोना, ये तो बिल्कुल है इनके लिए, ये तो अपनी सुरक्षा के लिए है। जी, सारे एरिया में लॉकडाउन है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया बहुत, बाज़ार जाना मुश्किल है, कोई चीज़ ही नहीं मिलता है। अब चीज़ मिलता है बहुत महंगा मिलता है, जैसे सब्ज़ी ले लेंगे, दूध वगैरह, तो वो इस टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। तो हर जगह बंद है अभी? जी, सारा एरिया बंद है। मैं इस वक्त गया हूँ पेपर ढूंढने के लिए, मुझे पेपर नहीं मिल रहा है कहीं। तो क्या एहतियात करना चाहिए लोगों को? एहतियात करना चाहिए यही कि हाथ धोने हैं, दूरी रखनी है, तो 2 गज मास्क लगाना है, मास्क लगाना ज़रूरी है। इस वजह से कुछ कंट्रोल हो सके, और लोगों को घर में ही रहना पड़ेगा। इस वजह से ये गवर्नमेंट भी कहता है, मीडिया वाले भी कहते हैं, सारे कहते हैं कि अगर घर में ही रहेंगे तो इसमें कुछ फ़र्क आ जाएगी। हुक्काम ने श्रीनगर को कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र रेड जोन करार दे दिया है।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इतवार के दिन एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए रेड, येलो और ग्रीन जोन्स की निशानदही की है। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक श्रीनगर और लखनपुर कंटेनमेंट जोन NH44 पर 500 मीटर दायरे तक रेड जोन के तहत बफर जोन में इसे शामिल किया गया है। श्रीनगर को छोड़कर जम्मू और कश्मीर डिवीजन्स के तमाम अजला ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में बकदर जरूरत मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए नरमी होगी, जबकि रेड जोन में सख्त इम्तनात नाफिज रहेंगे। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में लॉकडाउन के दौरान सड़कें वीरान देखी गई। यहां तमाम बाजार बंद रखे गए। सड़कों पर नजर आने वाली चंद एक गाड़ियों और राहगीरों से पुलिस को पूछताछ करते हुए देखा गया है। सिविल इंतजामिया की जानिब से भी कोविड गाइडलाइंस और इम्तनात के निफाज पर यहां गहरी नजर रखी गई थी। जैसा आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो जुमेरात को शाम 7 बजे से शुरू होती है। कल मंडे सुबह 7 बजे एंड हो रहा है। आज इसका तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन भी लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, घरों में बैठे हैं, दुकानें भी बंद है। हम एनफोर्समेंट नाके लगे हुए हैं हर क्रॉसिंग पे। तो हम देख के मेडिकल एमरजेंसी जो है, इमरजेंसीज है या एसेंशियल सर्विसेज है, उनको देखकर प्रॉपर चेक के बाद छोड़ रहे हैं। बाकी लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं ठीक तरह से, बेजातों से घरों से नहीं निकल रहे हैं। और एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस के नाके हैं, मजिस्ट्रेट्स लगे हैं, एवरीवेयर डिप्लॉयमेंट इज देयर। तो ठीक तरह से एनफोर्स हो रहा है। आज तीसरा दिन भी हमें, जैसे पिछले 2 दिन गुजरे वैसा तीसरा दिन भी आज पूरा बंद है। आप देख ही रहे हैं खुद, ये दुकानें बंद पड़ी हैं। सिर्फ मेडिकल शॉप वगैरह कुछ जो एग्जिबिशन है गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से, उनको हम परमिट कर रहे हैं प्रॉपर चेक। और बाकी जो है बाकी पूरा बंद है। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है।
खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डायबा प्लस मंगवाएं। डायबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डायबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को 31 मई तक बंद रखने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने बाज़ाब्ता एक हुक्मनामा जारी करते हुए ताहुक्म सानी 31 मई तक जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान किया है। हुक्मनामे के मुताबिक स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स 10 मई तक बदस्तूर बंद रहेंगे, जबकि तमाम क्लासेस ऑनलाइन होगी। तमाम सरकारी, गैर सरकारी और नीम सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को हिदायत दी गई है कि वो तालीमी इदारे बंद रखें। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,571 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में 2,421 और जम्मू डिवीजन में 1,350 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। और इस दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड से 41 अमवात हुई हैं। और इस तरह ताहाल जम्मू कश्मीर में कोविड से फौत होने वालों की तादाद 2,370 हो गई है। फाल केसेस की तादाद 32,421 बताई गई है। भारत की 13 रियासतों में कोविड से बुरा हाल बना हुआ है। इतवार की सुबह वज़रत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक भारत में 3,92,448 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 3,679 अफराद फौत हो गए। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत भारत की 13 रियासतें कोविड से बुरी तरह मुतासिर है। बिलखुसूस दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में रोजाना अमवात पेश आ रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बाद इसराइल ने भी भारत से आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मई तक मुल्क वापस न होने वाले ऑस्ट्रेलियाई शहरियों को जुर्माना और जेल की सजा तक का ऐलान कर दिया है। उधर पूंछ के सरकारी अस्पताल राजा सुखदेव सिंह में एक कोविड मुतासरा की मौत वाक़ हो गई। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक हुसैन जाफरी के मुताबिक 3 दिन कबल कोविड मुतासरा को अस्पताल में एडमिट किया गया था, जो क्वारंटाइन के दौरान फौत हो गया।
पेशेंट हमने 3 दिन पहले ही एडमिट किया था, मंडी से इसको रेफ़र किया हुआ था। और जब मंडी से इसको यहाँ एडमिट किया हमने तो उसको इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन थी 50%। वो हमने इसको ऑक्सीजन के ऊपर रखा और डॉक्टर इसको लगातार मॉनिटर करते रहे। हमने इसको रेफ़र करने के लिए बोला था, लेकिन ना तो पेशेंट के अटेंडेंस ने माना कि हम कहीं जाएंगे और ना ही रिजोरीवाल ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा हमारे पास बेड नहीं है, नहीं भेजना। तो वो फिर हमने इसको यहाँ पे ही रखा और इसकी ट्रीटमेंट चलती रही। आज इसकी डेथ हो गई। इसकी एज जो है वो कोई 70 के आसपास। टोटल कितने कोविड पेशेंट हैं आपके पास? हमारे पास टोटल थे 6 पेशेंट। 6 में से 2 तो छुट्टी कर दी हमने, इम्प्रूव हो गए थे तो उनको हमने घर भेज दिया है। अब 4 थे, उनमें से 1 की डेथ हो गई, 3 अभी भी वार्ड में। स्किम अस्पताल जम्मू में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन न मिलने के नतीजे में 4 अफराद के फौत हो जाने के मामले में हुक्काम ने तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए हैं। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने इस जिम्मन में एक कमेटी तश्कील देते हुए तहकीकात के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह रहे कि मुतवफ़ी अफराद के रिश्तेदारों ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने दावा किया और इल्ज़ाम आयद किया कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऑक्सीजन छुपाने और फराहम न करने के नतीजे में उनके रिश्तेदारों की अमवात हुई है। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द
कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डी-मार्क ऑर्थो बाम, डी-मार्क ऑर्थो टैबलेट और डी-मार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डी-मार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी-मार्क ऑर्थोबाम। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज श्रीनगर कोविड वॉर रूम सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डीसी श्रीनगर भी उनके हमरा थे। तो हमने सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के सारे मोबाइल से बंदा अपने साथ मार लेगा, उसको बैक अवेलेबल नहीं है। पता नहीं था कहाँ जाना, आप लोगों को शुरू से ये स्टीमला रहेगा नहीं है, बट घर में उसको कर लेंगे तो इधर भी रहेगा सर। बाकी एक बाकी सर इसकी फिर आप शुरू कर। महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने आज अनंतनाग का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया वबा से निपटने के लिए अपनी पूरी तवानाई सर्फ कर रहा है। आज तो ये सभी को पता है कि कोविड चल रहा है। आज कोविड के बारे में हमने इससे पहले मैं कुपवारा गया, मैं हंदवारा गया, मैं सोगाम गया, मैं शुपियाँ गया, मैं पुलवामा गया और ये होम डिस्ट्रिक्ट आज मैं आया। इससे पहले मैं उधर बिजबरारा गया। आज हमने बेसिकली जो बिजबरारा में ऑक्सीजन प्लांट लगना है
उसकी तैयारियां मैं देखने के लिए आया था और कल उन्होंने कहा कि हम ट्रायल पे लगा देंगे। कल हमारा वहाँ वो ऑक्सीजन प्लांट रेडी होगा, वहाँ बल्क सिलेंडर्स भी है और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 120 बेड्स वहाँ अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए। हालांकि जब आज मैंने देखा वहाँ 10 लोग एडमिट थे, खुदा करे कि ज़्यादा एडमिट ना हो जाए, लेकिन हमारी प्रिपरेशन बराबर है, हमारी प्रिपरेशन बराबर है और हमने सेकंड लाइन भी रखी है। जैसा कि आपने अभी यहाँ देखा, अभी वहाँ बेड भरे नहीं, लेकिन यहाँ हमने साइड में और एक फैसिलिटी रेडी रखी है जो कल ये रेडी कर देंगे ताकि सेकंड लाइन भी हमारी रेडी रहे। तो देखिए एलजी साहब तक हर एक गवर्नमेंट में इसी के साथ लगे हैं कि इस पैनिक को हम हराएं। उधर पुलवामा में टीकाकारी मुहिम जारी है। इतवार के दिन भी यहां लोगों को कोविड से बचाव के लिए टीके दिए गए। मेरा नाम अब्दुल गनी सोफी है। मैं पहले आया था, पहले रजिस्ट्रेशन किया था, आज नंबर आ गया। सब लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीन करे, अपने अपने नंबर पर आ जाए और वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा अभी वही चल रहा है जो अबो 46 है, अभी वही सेशन चल रहा है हमारा। अभी जो 18 to 46 है, अभी वो स्लॉट एक्टिवेट नहीं हुआ है। इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा, तब तक बस लोगों को वेट करना है और घर में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। और रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो जाएगी। बहुत सारे कंफ्यूज है कि हम कोविन ऐप पे एंटर करते हैं बट नहीं हो रहा है, मगर अभी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का स्लॉट एक्टिवेट नहीं हुआ है। इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन घर में ही करके रखेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे वैक्सीनेटेड करेंगे। पुलवामा में टीकाकारी मुहिम जारी है। इतवार के दिन यहां लोगों को कोविड से बचाव के लिए टीके दिए गए। जीएमसी अनंतनाग में कोविड टेस्टिंग के दौरान एसओपीज पर लोग अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मुश्किलात का सामना है। और इस दौरान लोगों ने जीएमसी अनंतनाग के एडमिनिस्ट्रेशन को भी जिम्मेदार ठहराया है। हम जैसे देख रहे हैं पॉजिटिव की नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, 250 में से 45 पॉजिटिव आ चुके हुए हैं। ये पेंडेमिक देखिए, हमें करना है, हमें अपने लोगों के लिए ये काम करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें फैसिलिटीज़ क्या है। आप अभी भी देखिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं, दिन रात हम काम करते रहते हैं। पेंडेमिक है, ये जंग जीतनी है। लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है फॉलो करें। साथ ही में हमने फिल्यूकुलर की पासी में तो हम उनको ये मशवरा देते कि आप फिल्यूकुलर में जाइए, वहाँ पे अपना मुआयना कराइए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। रोड सुनसान पड़े हैं और जो कोविड पॉजिटिव हुए एक दूसरे को गले लग रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सीट पे बैठे हैं। कोविड-19 की जो दूसरी लहर है ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और काफ़ी अमवात मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में भी हो रही है। हम इस वक्त जीएमसी अनंतनाग में हैं। आप देख रहे हैं कि सीधी वायलेशन है और कितनी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, जहाँ पे अभी भी हमने अंदर जाके ये कंफर्म किया कि 250 में से 45 केसेस जो है वो पॉजिटिव निकले हैं। यहाँ पे रैपिड टेस्ट हो रहा है और अंदर से फिर जाँच के लिए इनको भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से किसी किस्म का इंतज़ाम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ये एक सवालिया निशान है। अगरचे बाहर जो है हुकूमत की तरफ से यहाँ पे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और सड़कें सुनसान है और ट्रैफिक की नकलो हरकत जो है वो मुअत्तल है, लेकिन वही जीएमसी में ये वायलेशन जो है बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है। गुलजार गनाई, 4TV न्यूज़, अनंतनाग। पटन के अली मोहल्ला में मुकामी लोगों ने बिजली की अदम सरबराही के खिलाफ एहतजाज किया।
उन्होंने माह रमजान में भी हुक्काम की लापरवाही पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर की। यहाँ पे जब हमारा पहला ट्रांसफार्मर था उसका फ्यूल जो लीकेज हो रहा था, फिर जाके कुंजर वालों ने कहा, जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा यहाँ पे ट्रांसफार्मर लेके आ जाओ, हम देख लेंगे क्या है यहाँ पे। तो जब हम ट्रांसफार्मर लेके गए उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल डैमेज हो गया है। फिर जाके 2 दिन के बाद आज यहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया गया। लगाने से मतलब लगाने के बाद 2 मिनट ये बिल्कुल जल गया। अभी हमारी डिमांड ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है अपग्रेड कर दिया जाए। यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है, हम कैंडल के नीचे यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं और माह रमज़ान का ये माह मुबारक है, तो यहाँ पे भी बहुत परेशानी हो रही है। लाया लगा कर ही जल गया। हमारे बहुत परेशानी इस माह रमज़ान में, माह रमज़ान मुबारक में हमारे को ये दिक्कत है, लाइट की प्रॉब्लम है। और इस दौरान टनमर्ग के फिरोजपुरा को हुक्काम ने रेड जोन करार दिया है। कोविड के केसेस में इजाफे के बाद हुक्काम ने इस इलाके को रेड जोन करार दे दिया है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ 4 टीवी का, जिसके माध्यम से मास सैम्पलिंग का जो टेस्टिंग सिस्टम है वो इशू किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ था। लेकिन फिर 4 टीवी की मदद से उनको मैसेज पहुँची और आज सुबह सवेरे से लेके अभी तक वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। मास सैम्पलिंग का जो काम सुबह से शुरू है वो अभी भी चल रहा है। यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है और अभी तक 8 मोर पॉजिटिव पेशेंट्स का जो डिटेक्शन हो गई है। और उसके बाद सेटिस्फाई भी मैं हूँ मागाम बीएमओ के काम से, लेकिन थोड़ा सा अभी चूक रह गई है इसमें, क्योंकि यहाँ 4,000 के करीब जो पॉपुलेशन है उसमें से 100 टेस्ट वो काफ़ी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाए इसमें, वो स्टेप्स उठाए। जो सेक्शन 144 अभी चल रहा है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए यहाँ पे, वरना ये चेन आगे जाके इस गाँव में नहीं रहेगी बल्कि पूरे एरिया में फैल जाएगी। दैट विल बी डिस्ट्रक्शन फॉर द होल एरिया। पैनिक हो जाए, इस पर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, ताकि ये जो वायरस की जो चेन यहाँ पे फैली हुई है ये किसी न किसी तरीके से काट जानी। खबर कश्मीर के पेश करदा थे डीमार्क आर्थो और डाइबा प्लस। आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के जोर को पिछाड़ दिया। अक्सरियत के साथ कामयाबी, उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ने पेश की मुबारकबाद। तमाम 20 अजला में लॉकडाउन 6 मई की सुबह तक तौसी। तालीमी इदारे 31 मई तक रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,571 नए केसेस दर्ज, 41 अमवात। श्रीनगर रेड जोन करार दिया गया। जम्मू में मुबैना ऑक्सीजन की कमी से 4 अमवात का मामला, हुक्काम ने तहकीकात के दिए अहकामात। डिविजनल कमिश्नर ने श्रीनगर में कोविड वॉर रूम का किया इफ्तिताह। कोरोना से निपटने अवाम को मुहैया रहेगी सहूलतें। बारामूला में मुबैना खुदकुशी का मामला, सिपाही ने खुद पर की फायरिंग। कोलगाम पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, मंशियात का तस्कर किया गया गिरफ्तार। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।